पापा जी, पानी। बहू, तुम्हारे वो हाथ में निशान कैसा है? ये पापा जी कुछ नहीं, किचन में खाना बना रही थी तो थोड़ा सा जल गया बस, और कुछ। पापा, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जब टीवी का रिमोट सेल डालने के बावजूद भी ठीक से काम ना करे ना, तो उसे थोड़ा ठोकना पीटना चाहिए, फिर वो ठीक से काम करने लगता है। पापा जी, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ, जब तक आप दोनों बातें करिए। हेलो। इसका मतलब मेरे बेटे और बहू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहू का दिल टटोलना पड़े, तभी सच्चाई सामने आएगी। सुनो बहू, मुझे सच सच बता, ये तुम्हारे हाथ में निशान किस चीज का है? और ये निखिल क्या बोल रहा था कि रिमोट में बैटरी लगाना पड़ता है, ठोकता पिटता है तब टीवी चलता है, क्या बात है? पापा जी, मैंने आपको बताया ना, मैं किचन में खाना बना रही थी, इसीलिए बस हाथ थोड़ा सा जल गया। होने के लिए इसलिए बोल रहे थे क्योंकि कल ना हमारे टीवी का रिमोट खराब हो गया था, तो वो उसे ठोक पीट के सही कर रहे थे। बस आप, मुझे लग रहा है ज्यादा सोच रहे हैं, यही बात है। सुन बहू, मैं तुझे बहू नहीं अपनी बेटी मानता हूं। और ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं जो तुम कोई भी कहानी बनाओगी और मैं उसको मान। देख, मुझे सच सच बता, क्या निखिल तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है? जी पापा जी, अच्छा है, आप शायद मेरे बारे में ज़्यादा ही सोच रहे हैं, इसीलिए आप एक काम करिए, आप बाहर जाके बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। सुन बिटिया सुन, मेरी बात सुन। अगर निखिल तुम्हारे साथ कोई भी गलत बात करता है या गलत व्यवहार करता है, उसके गलती पे तू पर्दा डालेगी तो उसकी हिम्मत बढ़ते जाएगी और आगे दिन तुम्हारे लिए ही परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या निखिल तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है? पापा जी, आप निखिल को तो कुछ बताएंगे नहीं ना? देखो बहू, मैं किसको बताऊंगा, क्या करूंगा नहीं करूंगा, तुम ये छोड़ दो, पहले तुम वो बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। पापा जी, निखिल, अब बताइए पापा जी, और ये भी उन्होंने किया? पापा जी, अब मैंने आपको बता दिया, आप प्लीज निखिल को कुछ मत बोलना। तो निखिल तुम्हारे साथ इतना खराब व्यवहार करता है? खैर कोई बात नहीं बहू, अब तू शहर में नहीं रहेगी, मेरे साथ गांव चलेगी। पर पापा जी, मैंने बोला ना, चल जा, तो अपना बैग पैक कर, अब तू यहाँ नहीं रहेगी, जा। मैंने निखिल को ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे कि घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा व्यवहार। अब बहू को यहाँ नहीं रहने दूंगा। कहाँ जा रही है तू? मेरी बहू मेरे साथ गांव जा रही है, अब वो यहाँ नहीं रहेगी। अरे बेशरम इंसान अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। क्या? इसका मतलब रिद्धि ने सब कुछ बता दिया आपको? तू तुझसे कितनी बार मना किया था कि पापा को कुछ मत बता, तूने फिर भी उनको सब कुछ बता दिया। तू ऐसे नहीं मानेगी तो रुक। और बेशरम इंसान मेरी बहू पे मेरे ही सामने थप्पड़ उठाएगा। अरे तेरी भी तो एक छोटी बहन है ना, तेरी छोटी बहन के साथ जब उसका जीजा यही व्यवहार करेगा तो तुझे कैसा लगेगा? उससे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मैंने तुम्हारी सिर्फ बहन का नाम लिया तो तुझे गुस्सा आ गया? अरे नालायक, ये भी तो किसी की बहन है, तुम्हारी पत्नी है, हमारे घर की लक्ष्मी है, और इसके साथ जैसा व्यवहार करता है, इसको कैसा लगता होगा? अरे इसको छोड़, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है कि तू मेरी बहू के साथ गंदा व्यवहार करता है। पापा, आप जो मुझे समझाना चाहते हो वो सब कुछ मैं समझ चुका हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ पापा। अरे मुझसे क्या माफी मांगता है नालायक? अपनी पत्नी से माफी मांग, यही माफ करेगी तुझे। दीदी,
देखो, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है। मैं ये कैसे भूल गया था, तुम मेरी बीवी हो। अरे तुम मेरा और पापा का इतना ख्याल रखती हो, इस मकान को तुमने घर बना के रखा है, और उसके बावजूद भी मैं तुम पे हाथ उठाता था, तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करता था। अगर आज पापा मुझे ये सबक नहीं सिखाते तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर रिद्धि मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इस बार तो मुझे माफ़ कर दोगी। मैं कसम खाता हूँ आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। देखो, आप माफ़ी मत मांगिए। मैं बस चाहती हूँ कि आप जब भी मुझसे बात करें तो प्यार से बात करिए, क्योंकि जब भी आप मुझ पे चिल्लाते हैं ना तो मैं बहुत डर जाती हूँ। अगर मुझे कोई काम सही करना भी होता है तो सही होते होते गलत हो जाता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद ना तुम्हें डांटूंगा ना तुम पे हाथ उठाऊंगा। तुम्हें जो काम करना वो करना, अगर नहीं भी करना हो तो रहने देना, वो मैं खुद कर लूंगा। अरे जब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करके काम करेंगे तभी तो घर का काम बनेगा ना। और ये तुम ये सूटकेस मुझे दो, लाओ। अब तुम अंदर बैठो, अब पापा आप भी अंदर बैठिए, चलिए।